कैश कांड, ये शब्द आप कई बार सुन चुके होंगे। कैश कांड को लेकर कई बार संसद की गूंज सुनाई पड़ चुकी है और एक बार फिर से ये आवाज सुनाई दी। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। राज्यसभा की जैसे ही शुरुआत हुई, राज्यसभा के सभापति ने नोटों के बंडल मिलने को लेकर सदन को जानकारी दी और कहा कि जांच की जा रही है। ड्यूरिंग द रूटीन anti-sabotage check of the chamber after the adjournment of the House yesterday, apparently a wad of currency notes was recovered by the security officials from seat number 222, presently allotted to Shri Abhishek Manu Singhvi, elected from the state of Telangana for the term 2024 to 2026. The matter was brought to my notice and I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. राज्यसभा में जैसे ही नोटों की गड्डी मिलने की जानकारी सामने आई, वैसे ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसद शोर शराबा करने लगे। इसके बाद राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष उठे और उन्होंने संसद के नाम लिए जाने पर आपत्ति जता दी। मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस स्टेटमेंट पर ट्रेजरी बेंच ने विरोध किया। दरअसल खड़गे ने सत्ता को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसके बाद सत्ता पक्ष के सांसद भड़क गए। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कैश कांड को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मुद्दा बताया है। ये जो घटना घटी है, ये घटना बहुत ही असाधारण घटना है और बहुत ही सीरियस नेचर की घटना है। मुझे आप पर और आपकी रूलिंग पर पूरा भरोसा है कि इन्वेस्टिगेशन डिटेल में होगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। नोटों के बंडल मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया। एक बार फिर से 1993 और 2008 की घटना ताजा हो गई। तब कैश कांड को लेकर पार्लियामेंट में जमकर बवाल हुआ था। मामला बढ़ा तो सफाई देने के लिए वो सांसद साहब आगे आए जिनकी सीट के पास से नोटों के बंडल मिले। हर चीज में राजनीति करना, हर चीज में आक्षेप प्रत्यारोप आरोप करना, मैं समझता हूं हमारे पूरे सिस्टम को नीचे दिखाता है। बाकी जो भी कार्रवाई सही समझे करनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, कहीं ना कहीं किसी गलती हुई है, लेकिन कोई किसी की सीट पे कुछ छोड़ दे, इसका मतलब है कि 24 घंटे सीट पे या तो तार लगा दीजिए या सीट पे बांध के बैठिए। तो सांसद साहब डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका नोट नहीं है। हो सकता है कि किसी और का नोट हो, जिसका पता जांच के बाद चले और इसके बाद कमेटी बना दी गई। राज्यसभा सभापति ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इसके लिए जांच की निगरानी हाई लेवल कमेटी करेगी। कमेटी में सुरक्षा एजेंसियों, राज्यसभा सचिवालय के अधिकारी और वरिष्ठ सांसद भी शामिल हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि नोट का बंडल आखिर किसका है। अभी तक किसी ने भी नोटों के बंडल पर क्लेम नहीं किया है। अब इस मामले पर सियासत तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बातचीत होती है, नाराबाजी जो होता है वो नारे तो हम लगाते हैं। इस बार नारे तो जो बीजेपी के सांसद हैं वो ही लगा रहे थे और वो चाहते थे कि सदन न चले। तो ये बिल्कुल उनकी रणनीति है। सदन के नेता माननीय नड्डा जी ने कहा इस
मामले में जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, किसी भी संस्था से जांच कराइए। और उन्होंने अंत में कहा कि जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो सही है, दूध का दूध पानी का पानी। 222 नंबर सीट अलॉटेड टू श्री अभिषेक मनु सिंघवी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनका है या किसका है। दूसरी बात, आदरणीय सभापति जी ने कही कि हम इसकी जांच कराएंगे, इन्वेस्टिगेट, उस पर लगभग सदन में सहमति है। जांच का इंतजार करना चाहिए, जांच का परिणाम आने पर किसके नोट हैं, काला धन है, नकली नोट हैं, क्या है, ये सब समय आने पर पता चलेगा। सर, गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं बीजेपी वाला? ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग किसी भी मुद्दों को डाइवर्ट कर सकते हैं, और ये लोग कब किसको भगवान बना देंगे। जैसे वो बंदर नहीं है एक ठोकन बाबा बोलता है, उसको भी लोग भगवान बना के परोस रहे हैं। को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला उसके बारे में बताते हैं, जो इसी साल 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। 1998 में दिए गए अपने फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 4 मार्च 2024 को यह फैसला आया था। अपना ही पुराना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सांसदों विधायकों को कोई राहत इसमें नहीं दी गई। विशेषाधिकार के तहत छूट जो मिली थी वो खत्म कर दी। 1998 के फैसले में दी गई राहत थी ये। वोट के बदले नोट मामले में कोई छूट नहीं थी। आपराधिक केस चलाने की इजाजत जो है इसमें दे दी गई थी। अगर सांसद घूस लेते हैं तो केस चलेगा, अगर रिश्वतखोरी की है तो अपराध माना जाएगा, ये अपराध होगा। रिश्वत लेकर सवाल पूछना भी अपराध है। सांसदों का घूस लेना आदर्शों का हनन है। भ्रष्टाचार पर किसी को कोई राहत नहीं है। अनुच्छेद 105 या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 1993 में राव सरकार को बचाने के लिए दिए गए कैश पर दिया है, कैश कांड पर दिया है, और अब इस फैसले को अहम माना जा रहा है, क्योंकि राज्यसभा में जो नोट मिला है उसका ना तो कोई क्लेम कर रहा है और ना ही पता चल रहा है कि किस मकसद से नोट रखा गया था। जांच होगी तो सभी खुलासे होंगे, लेकिन मामला गंभीर है। ये आपको बता दें कि संसद में क्या ले जा सकते हैं और किन चीजों पर प्रतिबंध है। महत्वपूर्ण कागजात जो आपके साथ हैं, नोट्स जो आपके साथ हैं, रिपोर्ट्स जो आपके साथ हैं, और विधेयक और भाषण सामग्री आप आसानी से ले जा सकते हैं। बड़ी धनराशि, विशेषकर नोटों के बंडल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। अनुमति लेकर मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप आप ले जा सकते हैं। कोई भी सामग्री जो संसद की गरिमा का अपमान करती है वो आप नहीं ले जा सकते हैं। छोटे पर्स, स्टेशनरी, दवाइयां ले जा सकते हैं। बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग या फोटो खींचने वाले उपकरण की भी मनाही की गई है। पानी और हल्की चीज़ें हैं, हल्के जो नाश्ते के सामान हैं, उनकी अनुमति है। हथियार और नशीले पदार्थ जो हैं वो आप नहीं ले जा सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया कि आप संसद के अंदर क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। वैसे तो ये पहली बार नहीं है जब संसद में नोटों की जो शोर है, की जो आवाज़ है वो सुनाई दी हो। पहले भी कई मौक़ों पर नोटों की वजह से भारत की संसद सुर्खियों में रह चुकी है। 1993 में राव सरकार बचाने के लिए 40-40 लाख मिले थे। 1993 में जो नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार केंद्र की सत्ता में थी, लेकिन सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। इसी बीच बीजेपी ने राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया। 3 दिन तक बहस के बाद वोटिंग हुई तो राव सरकार को 265 वोट मिले, जबकि सरकार के पास 244 सांसद थे। 3 साल बाद यानी 1996 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद सूरज मंडल ने एक खुलासा किया कि 1993 में सरकार बचाने के लिए एक सांसद को 40 लाख रुपए मिले थे। 2005 के स्टिंग ऑपरेशन में कैश फॉर क्वेरी का खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन में 11 सांसदों के बारे में हुआ था। सभी 11 सांसद संसद में सवाल पूछने के लिए कैश लेते हैं, यह खुलासा हुआ था। खुलासा के बाद जो 11 सांसदों की सदस्यता चली गई थी। 2008 में 3 सांसदों ने नोट वहां पे लहरा दिया था। 2008 में भी कैश फॉर क्वेरी का मामला सामने आया था। उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील की थी। इस समझौते के खिलाफ सीपीएम ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया था। बहस के बाद वोटिंग की बारी आई तो बीजेपी के 3 सांसदों ने नोट लहरा दिए। तीनों सांसदों का आरोप था कि सरकार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग को लेकर पैसे उन्हें दिए गए थे। 2023 में अभी हाल का मामला हम आपको बता दें कि टीएमसी सांसद पर कैश फॉर क्वेरी के
आरोप लगे थे। 2023 में तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं महुआ मोइत्रा। उन पर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कहने पर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा था। अक्टूबर 2023 में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अब जब एक बार फिर से नोट का मामला संसद में उठा है, अब इंतजार जांच रिपोर्ट का है, जिससे पता चलेगा कि राज्यसभा में मिले नोटों का बंडल किसका है।